गुड मॉर्निंग, जय हिंद। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद है कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे और तैयारी भी बहुत अच्छी तरीके से कर रहे होंगे। लेकिन मंजिल उन्हीं को मिलती है, मंजिल उन्हीं को मिलती है जिसके सपनों में जान होता है। मंजिल उन्हीं को मिलती है जिसके सपनों में जान होता है। पंखों से कुछ नहीं होता, हौसलों की उड़ान होती है। चलिए आइए हम लोग आज पढ़ेंगे वर्गीकरण विधि से, क्योंकि पहला वीडियो में हमने बताया विलोपन विधि से, दूसरा वीडियो में बताया प्रतिस्थापन विधि से, और ये तीसरा वीडियो में हम लोग पढ़ रहे हैं वर्गीकरण विधि से। आइए, क्वेश्चन कह रहा है 2x प्लस वाई बराबर 5 तथा 3x प्लस 2y बराबर 8 को वर्गीकरण विधि से ज्ञात करें। ठीक है, तो वर्गीकरण विधि में क्या करना पड़ता है कि समीकरण को, पहले समीकरण क्या कहता है कि पहला समीकरण और दूसरे समीकरण को हम लोग पक्षांतर करते हैं। राइट, आइए लिखते हैं, लिखेंगे 2x प्लस वाई बराबर 5। ठीक है, ये समीकरण हो गया एक। ठीक है, अब ये समीकरण लेंगे 3x प्लस 2y बराबर 8। समीकरण कितना? 2। अब ये आपका समीकरण आया। अब इस समीकरण को क्या करेंगे हम? पक्षांतर करेंगे। जैसे में ये प्लस क्या है ना, जैसे हम बताते हैं, ये देखो ये बॉर्डर है, ये क्या है? ये बॉर्डर है। ठीक है, ये यहाँ पे प्लस होता है, माइनस होता है, गुना होता है, भागा होता है। ठीक है, और देखिए ये आपका बॉर्डर है, तो ये प्लस जो है बराबर के इधर आएगा तो माइनस का हो जाएगा। ये माइनस का है, बॉर्डर के इधर आएगा तो प्लस का हो जाएगा। ये गुना है, बॉर्डर के इधर आएगा तो भागा बन जाएगा। फिर ये भागा है, बॉर्डर के इस तरफ से आएगा तो गुना बन जाएगा। ठीक है, इसको कहते हैं हम लोग पक्षांतर। उम्मीद है कि आप बहुत अच्छी तरीके से जो आप पहचान गए होंगे, जान गए होंगे, समझ में आया? चलिए अब इसी को क्या करेंगे हम लोग? समीकरण को पक्षांतर करेंगे। चलिए तो लिखेंगे हम 2x प्लस वाई, प्लस में है, पक्षांतर करेंगे इधर तो माइनस का 5 बराबर 0। समीकरण कितना? ई हो जाएगा आपका 3। ठीक है, और फिर अब क्या करेंगे? लिखेंगे 3x प्लस 2y, प्लस क्या है, पक्षांतर करेंगे तो माइनस हो जाएगा 8 बराबर 0। समीकरण कितना हो जाएगा? 4। राइट, अब हम क्या करेंगे? यहाँ पे एक फॉर्मूला होता है। ठीक है, ठीक है, एक फॉर्मूला पे जो है हम लोग इसको क्या करेंगे? सजाएंगे, और उसके बाद हम लोग x और y के मान निकाल लेंगे। ठीक है, आइए चलिए सबसे पहले इसमें क्या करेंगे? तुलना करेंगे। तुलना तुलना ये करेंगे, देखिए पहला समीकरण में ये पहला शून्यांक है, ये दूसरा शून्यांक है, ये तीसरा शून्यांक है। राइट, फिर दूसरा समीकरण में पहला शून्यांक, दूसरा शून्यांक, तीसरा शून्यांक। ठीक है, तो इसको हम मानेंगे a1 b1 c1, a2 b2 c2। ठीक है, तो पहला समीकरण में ये आपका a1 2 b1, ये y है, तो y है ना, तो यहाँ पे y जहाँ रहता है ना वहाँ उसका 1 वैल्यू रहता है, y के बाजू में 1 वैल्यू, यहाँ पे 1 रहता है। ठीक है, तो यहाँ हो जाएगा 1, c1 हो जाएगा -5। राइट, अब a2 आपका दूसरा समीकरण में 3 हो गया a2, b2 हो गया 2, c2 हो गया -8। ठीक है, फॉर्मूला आता है यहाँ पे, फॉर्मूला में एक ऐसा ये फॉर्मूला है कि अगर आप ट्रिक के माध्यम से अगर याद कर लेंगे ना तो बहुत अच्छा है। जैसे आप समझते हैं कि 3 दोस्त है। ठीक है, चलिए 3 दोस्त एक्स वाई 1। राइट, इस पे एक मेरे को कुछ याद आता है, और मैं कुछ लाइन भी बोलना चाहूंगा कि जब तक सफल ना हो तब तक नींद चैन त्यागो तुम, जब तक सफल ना हो तब तक नींद चैन त्यागो तुम, संघर्ष का मैदान छोड़कर मत भागो तुम, कुछ किए बिना जय जयकार नहीं होती, और कोशिश करने वालों को कभी हार नहीं होती। आइए, तो यहाँ पे 3 दोस्त है। दोस्त क्या है? ए का नाम है एक्स, ठीक है, ए के नाम है वाई, और ए के नाम है 1। फॉर्मूला होता है, 3 दोस्त हमने ऐसे बताया है कि फॉर्मूला बताया जाएगा। ठीक है, आपको ये बराबर इसके साथ। ठीक, इस पे होता है, एक होता है कि बी सी माइनस बी सी। ठीक है, और एक होता है सी ए माइनस सी ए, और एक होता है ए बी माइनस ए बी। 3 वो दोस्त है। ये बक का अब, बक का अब, बक का अब, तो वो दोस्त है जो है, दूसरा दोस्त इसको कह रहा है तुम बको, तो ये बोल रहा है, पहले तो तीसरा क्या बोल रहा है? अभी बको, तो बक का अब, बक का अब, ये फॉर्मूला है। ठीक है, इस फॉर्मूला पे अब हम इसको क्या करेंगे? इसको अब दर्शाएंगे। ठीक है, राइट, आइए फॉर्मूला आइए, बी सी माइनस बी सी
बराबर वाई बटे सी ए माइनस सी ए बराबर वाई बटे ए बी माइनस ए बी। इसको कह सकते हैं ट्रिक के माध्यम से, तीन दोस्त है, इसको बंद कर दो, एक्स वाई वन, ठीक है। क्या लिखेंगे नीचे, बक माइनस बक, क माइनस क, ए बी माइनस ए बी। अब यहाँ पे हम नंबर बैठाएंगे 12 12 21 12 21 12 21, राइट। ये फॉर्मूला है, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, यहां से हम क्या करेंगे, अब नीचे वाले फॉर्मूला पे ये पूरा जो है मान रखे उसमें बैठा देंगे। तो पहला वाला लिखेंगे x बटा, अब बताइए कि b1 के मान कितना है, इसमें देखेंगे b1 के मान कितना है 1 है, यहाँ पे मल्टीप्लाई है, गुना छुपा हुआ है, इसको ब्रैकेट में कर देंगे। फिर c2 के मान कितना है, तो c2 के मान -8 है, तो -8 कर देंगे, ठीक है। बीच में माइनस है, फिर आपका फिर इधर आइए। अब इसमें b2 के मान कितना है, तो 2, और c1 का मान कितना है, तो -5, ठीक है। अब बराबर में लगाया तो बराबर कर देंगे। दूसरा दोस्त का जो है y बटा क्या क्या है, c1 का मान है -5 और a2 का मान है 3 माइनस, फिर c2 का मान जो है, c2 का मान -8 और a1 का मान जो है 2 है, ठीक है, बराबर में, ठीक है। इधर आपको दिखाई नहीं देगा, तो इसलिए इसको जो है ना हम यहाँ पे सॉल्व कर रहे हैं, ठीक है, नहीं इधर कर देते हैं। चलिए अब 1 बाई, चलिए तो अब यहाँ पे मान बैठाएंगे। a1 का मान कितना है 2, फिर b2 के मान कितना है 2 माइनस है, a2 के मान कितना है 3, b1 के मान कितना है 1, ठीक है। अब क्या करेंगे, इसको हम नीचे वाले संख्या को हम लोग हल करेंगे। तो x बटा 1 में -8 में गुना करेंगे तो प्लस इंटू माइनस क्या होता है, -8, राइट। माइनस है तो माइनस कर देंगे, सॉरी यहाँ से यहाँ गुना करेंगे ना तो माइनस होगा, लेकिन यहाँ पे भी माइनस है, तो माइनस इंटू माइनस क्या होता है, तो प्लस होता है। तो 2 में 5 से गुना करेंगे तो हो जाएगा 10, बराबर है, तो हम क्या कर देंगे, बराबर दे देंगे, ठीक है। फिर y कर देंगे बटा 5 में 3 से गुना करेंगे तो माइनस से क्या हो जाएगा 15, फिर यहाँ से यहाँ हम गुना करेंगे तो माइनस इंटू माइनस इंटू माइनस का होता है, प्लस होता है। तो 8 में 2 से गुना करेंगे तो प्लस का हो जाएगा कितना 16, 8 गुना 16, फिर बराबर, फिर 1 बटा 2 में 2 से गुना करेंगे तो 4, इसमें माइनस है तो माइनस कर देंगे, 3 में 1 से गुना करेंगे तो 3 हो जाएगा, राइट। अब क्या करेंगे, नीचे वाला फिर सॉल्व करेंगे, फिर लिखेंगे x बटा, ये बताओ इसमें से अगर घटाएंगे तो कितना होगा, प्लस का 2 हो जाएगा, ठीक है। फिर यहाँ से y बटा घटाएंगे तो प्लस का 1 हो जाएगा, ठीक है, बराबर। अब फिर 1 बाई 4 में से 3 घटाएंगे तो 1 हो जाएगा, ठीक है। अब हम क्या करेंगे यहाँ पे, अब क्या करेंगे हम एक बार जो है यहाँ पे ये और ये एक साथ रखेंगे, बीजीय व्यंजक को और गिनती वाली संख्या को, ये गिनती वाली संख्या को और बीजीय व्यंजक को एक साथ, ठीक है। x बटे 2 इक्वल टू 1/1। तो फिर दूसरा स्टेप क्या करेंगे, इसको रखेंगे और फिर इसके साथ एक और रखेंगे, समझ में आया। चलिए तो लिखेंगे x/2 बराबर 1/1, ठीक है, ये एक साथ हो गया। अब ये और ये एक साथ रखेंगे तो लिखेंगे 1/1 बराबर 1/1, यानी कि y बटे 1। अब क्या करेंगे, यहाँ पे हम तिरछा तिरछी जो है गुना करेंगे, ठीक है, तिरछा तिरछी क्या करेंगे, हम यहाँ गुना कर लेंगे, गुना कीजिए। चलिए देखिए, तो अब ये x1 से गुना करेगा तो x हो जाएगा, 2 में 1 से गुना करेगा तो 2, तो ये आपका x का मान निकल गया। फिर ये y में 1 से गुना करेगा तो y हो जाएगा, फिर ये 1 में 1 से गुना करेगा तो 1 हो जाएगा। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे x और y का मान निकालिए, अतः x के मान 2, y के मान 1। तो हमने वर्गगुणन विधि से इस मैथ को सॉल्व कर चुके हैं, ठीक है। ये क्या है कि वर्गगुणन विधि जो है ना एग्जाम में जो है ग्राफी विधि से भी पूछता है, ठीक है। अगर ग्राफी विधि से अगर आप इसको सॉल्व कर देते हैं, ठीक है, तो आपको पूरा 5 नंबर फुल बोर्ड आपको 5 नंबर देगा। अगर ग्राफी विधि से अगर मानते सॉल्व नहीं करते हैं, जैसे हमने आपको अभी समझाया, इसे आप अगर बना देते हैं तो बोर्ड जो है आपको 2 या 3 नंबर जरूर आपको दे देगा, ठीक है। उम्मीद है कि आपको ये मैथ बहुत अच्छा तरीके से समझ में आया होगा। इसके बाद हम लोग नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलते हैं। जय हिंद।